हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 3.5 से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, अब वो नहीं रहे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं लेके आ पा रही थी। वैसे मैं अभी भी टैरो से प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो मैं अपना हैंड राइटिंग से कुछ मैसेजेस बनाई हूँ, ठीक है, तो उसी के थ्रू आज करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं होगी, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ लेट गो करें। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे अभी तो मैं पर्सनल बुकिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो भी आप बुक कीजिए, जब आपका टाइमिंग आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट हमारा एकादशी की रीडिंग थी। मेरे पापा जिस दिन ख़त्म उसे एक दिन पहले मैं एकादशी की रीडिंग की, एंड उस दिन मैं जब रीडिंग कर रही थी तो एक बटरफ्लाई पूजा के घर में आ गई थी, ठीक है। तो समझ ही नहीं पाई थी उसका इंडिकेशन। वैसे तो मैं शुभ ही मान रही थी, ठीक है, पूजा घर में आना उसका। वैसे जब भी बटरफ्लाई जो है घर पे घुसते तो पैसे आते हैं बोलते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है। एंड हमारे अगर मतलब टैरो में बोलो या फिर एस्ट्रोलॉजर में बोलो, हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन पे लेते हैं, न्यू बिगिनिंग पे लेते हैं। तो इस तरह से मैं उसको ले रही थी, ठीक है। अब वो जो बटरफ्लाई है क्यों आया मेरे को नहीं पता, मैं उतना ध्यान नहीं दी। तो मुझे लगा कि नहीं, कि अब नई शुरुआत होगी, ठीक है, परिवर्तन जो होना था हो चुका है या तो होने वाला है अब, ठीक है। ऐसा करके मैं सोच रही थी। दूसरे दिन जब ये हुआ मेरे पापा के साथ, ठीक है, दूसरे दिन जब मैं माला गूंथ रही थी उनके लिए, ठीक है, तो वो जो बटरफ्लाई है वो मेरे बाजू अब साइड में आके बैठा हुआ था। जब तक मैं पूजा घर से नहीं हटी तब तक वो बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आ गई, मैं फादर के पास थी, ठीक है, उनको ले जाना चाहिए, ले जाना है। उसके बाद हम लोग भी गए शमशान। एक्चुअली हमारे कोई भाई नहीं है, ठीक है ना, कोई है हमारा ऐसा। हम लोग सिस्टर ही है, 4 सिस्टर है, ठीक है। तो हम ही लोगों को करना था जो भी था। वैसे कुटुंब के लोग आए थे, बट नियम हमको करना था। हमने डिसाइड किया था कि हम ही करेंगे करके। तो वहाँ पे भी गई तो हाँ, मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे मेरे दादा उन लोग बोले कि ठीक है, हम लोग हमारे मतलब स्कूटी पे आ जाओ ऐसा करके, और पापा का जो लाश है वो धीरे धीरे ले जाया गया था, ठीक है, पैदल पैदल ले जाया गया था। तो हम लोग शमशान के बाहर खड़े हुए थे, हम लोग स्कूटी पे चले गए थे, ठीक है। तो जब पापा का आने वाला था, एंट्री आने वाला था, शमशान के साइड में एक स्नेक जा रहा था, ठीक है। और मेरे पापा जो है भोलेनाथ के बहुत फ़ैन थे। हमारे घर में सभी के मतलब भोलेनाथ के बहुत ही फ़ैन हैं, ठीक है, उनको हम लोग बहुत मानते हैं। फिर वो हुआ, फिर वहाँ से हम सब कुछ करने के बाद हम डिसाइड किए कि हम महादेव घाट जाएंगे पिंडदान करने के लिए, सॉरी, वो जो कलश है उसको ठंडा करने के लिए। तो वहाँ पे भी गई, तो रास्ते में हम ऑटो में गए थे, तो रास्ते में मुझे ऐसा सा सिग्निफिकेशन मिला। मैं जहाँ जहाँ नज़र डाल रही थी वहाँ पे सब भगवान की चीज़ें आ रही थी, ठीक है। जैसे अयोध्या हो गया, महाकालेश्वर, जो जो लिखा, ठीक है, धर्म गुरु, इस तरह का चीज़ें मेरे को वहाँ पे मतलब जिस जिस जगह पे देख रही थी ऐसे ऐसे ही इंडिकेशन मुझे मिल रहे थे। एक पॉजिटिव फील हो रही थी, ठीक है। बट आते समय भी कुछ ऐसा दिख रहा मेरे को। फिर आते समय लास्ट में मेरे को जब पचपड़ी नाका पे आई मैं, वहाँ पे विकास करके लिखा होता है। एक्चुअली मेरे फादर का नाम विकास है, ठीक है। तो बहुत सारे साइन मिले। फिर रात के दिन वो बटरफ्लाई फिर से दोबारा है, क्योंकि मैं संध्या के टाइम पे घुसी पूजा घर में तो नहीं थी, ठीक है। फिर रात के टाइम पे मेरी मम्मी और मैं सो रहे थे, तो क्या बोलते हैं, तो मेरी मम्मी बोली थी कुछ गया है मेरे बॉडी पे, कुछ आया है। तो मैं बोली कुछ नहीं है, ऐसा करके कीड़े मकोड़े हो गए ऐसा करके। फिर थोड़ी देर बाद वही बटरफ्लाई मेरे पास आया था, मेरे शरीर पे आया था। फिर मैं मन ही मन में बोल रही थी कि तू चले जा यहाँ से, क्योंकि किसी का हाथ पैर लग जाएगा, मर जाएगा, उससे अच्छा तू चले जाए यहाँ से।
फिर वो चला गया, उसके बाद वो नहीं आया है। तो बहुत सारे ऐसे साइन मिल रहे थे, ठीक है। मेरा जाना यूपी में वृंदावन बरसाना, ठीक है। बरसाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो गए हैं, दर्शन नहीं कर पाए, बहुत दौड़ दौड़ के गए, टाइमिंग ऑफ हो गई, ठीक है। तो भी वहाँ पे पैर रखे हम लोग। बहुत सारे लोगों की चाह होती थी बट नहीं जा पाते, तो वहाँ से आना और मेरे फादर के साथ ये सब होना, दुख भी होता है। जब होते हैं इंसान जिंदा तब भी अफसोस होता है, ठीक है। और जब नहीं होते तो डबल अफसोस होता है। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अब अपने आप को रिलैक्स रखें एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। पहले मैं आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए निकालूंगी मैसेज। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए। बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है। जब जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आपको मिलती जाएगी। तो चलिए आप फोकस करते हैं रीडिंग की तरफ। मेरे पास गाइड करे बहुत मैसेज। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स, शिव शक्ति, आर्कएंजल। एक्चुअली बहुत सारे, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। कुछ महीनों से जो हो रहा था ना मेरे फादर से रिलेटेड चीज़ें, वो हम सह भी नहीं पा रहे थे और हमको अच्छा भी नहीं लग रहा था। उनको एक्चुअली अटैक आया था। उनको पहले भी आया, ये सेकंड वाला था। उनको बीड़ी बहुत पीते थे, ठीक है। पहले तो सिगरेट चल रहा था, सिगरेट बंद करने के बाद बीड़ी स्टार्ट हुआ। वो एक्चुअली सुनते ही नहीं था हमारी बात, बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनते थे। इलेवन नंबर है जस्टिस, एनिमल लवर्स, हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11, 12, 13, 15, 14 सॉरी। एंड यहाँ पे ब्राउन कलर है, द डेविल का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे 15 नंबर। तेईस, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26। ग्रीन नंबर है यहाँ पे, एक्चुअली ग्रीन कलर है। नेवर एवर, कंप्लीशन। और एक लेंगे,
द एम्प्रेस 3 नंबर है यहाँ पे, स्टेबिलिटी, प्रेगनेंसी एंड मदर अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है आपका ब्राउन कलर एंड ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक्चुअली मैं ना बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैं लास्ट में लूँगी, जब मैं आपके भी कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताइए। आज कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। मेंटली फिजिकली मैं अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, करंट एनर्जी क्या है। बहुत सारे आ गए हैं। एक बात बताओ गाइस, जब आप स्पिरिचुअल लाइन पे आओगे ना, ठीक है, जब आप पॉजिटिव ऑरा पे आ जाओगे तो आपके जो एनवी है, जो शत्रु है, ठीक है, वो भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जब किसी की डेथ होती है, ठीक है, तो जिंदा रहते तो कदर होती नहीं है। मैं सभी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, ठीक है। मरने के बाद एहसास होता है, तो वो एनवी भी आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे जो शत्रु है वो तो आके मेरी माँ के आंसू पोंछने लग गई थी, ठीक है। कुछ हद तक ड्रामा लगा, पसंद नहीं आ रही थी मेरे को। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 15, 16, 17, 18, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। आपके बॉयफ्रेंड मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी उनको हो सकते हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, एक सीक्रेट एडमायर जिनको आप पसंद करते हो, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। या ये एंजल नंबर आपको मेजर तौर पे, माइनर तौर पे, डबल, ट्रिपल, चौपल, ठीक है, अनगिनत दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो उनका इंडिकेशन क्या है। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, मैं अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की अगर बात करूँ, कुछ इनके साथ गलत हुआ है। अभी मुझे ये नहीं पता या आपसे आपने किया है या तो इनके साथ इनके घर वाले या कोई है जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, कुछ तो हुआ है ऐसा मेजर तौर पे, ठीक है। ये बहुत ही प्यार करने वाले हैं आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है। एनिमल्स इनको पसंद हो सकते हैं, या तो कोई पेट वगैरह इनके घर पे होगा, कैट होगा इनके घर पे, ये पसंद करती होगी या करता होगा, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है नियरली पास्ट में ये ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। बट डेविल एनर्जी यहाँ पे इनके अंदर थोड़ा लालसा भी आ चुका था, ये आ चुकी थी, ठीक है। और इसी चलते हो सकता है ये किसी मामले में या लीगल इशू में ये फंस चुकी है। या तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये शायद वही से कुछ हुआ है, लीगल इशू में फंस गए, कोई केस हुआ है। होते ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि हस्बैंड को पता चलता, वाइफ को पता चलता, केस ठोक दिए, तो उस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। अट्रैक्शन के थ्रू भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
बहुत सारे लोग जो आपके मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है, कहीं ना कहीं ये मेटलिस्टिक पे फोकस भी कर रहे हैं। एंड हो सकता है ये चीज़ रेजोनेट ना हो हर किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी जगह पे भी बात करते हैं, ठीक है। ये दूसरे लड़का लड़की बोल लो, मतलब आदमी औरत, ये बात करते हैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। और इसलिए हो सकता है इनको लग रहा था कि हाँ आप दोनों का हो सकता है कभी भी ना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कुछ तो है आप दोनों में, या तो थर्ड पार्टी, फाइनेंशियल इश्यूज या ईगो, कुछ तो है ऐसा जो आपको कंप्लीट ही नहीं कर रहा था आपकी रिलेशनशिप को, ठीक है। क्योंकि आपकी चाहत बहुत थी, आप जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, या हो रही थी, या तो हो रहा है अभी भी, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड ये प्यार इनके अंदर बहुत भरा हुआ है, ठीक है। ये लोगों को प्यार भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अपनी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली में से हैं, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आप इनके साथ, ये आपको प्रेग्नेंट किए हों, या तो ये सोच रहे हो आप, और ऐसा करके आपको फंसाया गया, या तो आप फंस चुके हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको माँ बना दिए, ठीक है, उसके बाद आपको छोड़ दिए थर्ड पार्टी के कारण, चाहे वो पैसा हो, कोई कोई पर्सन हो, या फैमिली वाले हो, कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है, इनके कारण आप प्रेग्नेंट ज़रूर हुई अगर फीमेल देख रहे हो तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो आपके दिमाग में ये चीज़, अगर फीमेल देख रहे हो तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि आप सोचे थे, मेल भी अगर देख रहे हो तो आप सोचो कि नहीं, मेरा जो पार्टनर है मैं उनको प्रेग्नेंट करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। अच्छे वे में भी हो सकता है, जैसे होते हैं ना जुनून, कि मैं इनको प्रेग्नेंट करूँगा, ये तो मेरे ही बच्चे की माँ बनेगी, ठीक है। क्योंकि आपको डर है थर्ड पार्टी का कि कहीं मुझसे छूट ना जाए, तो इसलिए इस वे में भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आप ही के साथ वो फ्यूचर देखते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। मदर फिगर की तरह आपको प्यार देते हैं आपके जो पार्टनर है, ठीक है। देखिए रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। जो डेविल एनर्जी है, जो उसके मैसेजेस है, मैं उस हिसाब से भी बोली हूँ, ठीक है, कि दूसरे से बात करते होंगे, अट्रैक्शन होते हैं लोग इनसे, ठीक है। और ये लोगों से अट्रैक्शन हो सकते हैं। बाकी तो ऊपर के जो भी आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से लग रहे हैं बहुत ही मदर फिगरली पार्टनर है, ठीक है। लोगों को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना, एनिमल्स को प्यार करना, ठीक है, लोगों को खुश करना, भले ये कितने ही दुखी क्यों ना हो, ठीक है, कितने ही अपने लाइफ में दुखी परेशान क्यों ना हो जाए, लेकिन ठीक है, ये है एक स्ट्रॉन्ग लेडी, अगर मेल भी है तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको कहीं 11 या डबल ट्रिपल चौपल में जैसे भी 1 दिख रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। एंड बहुत सारे जो है कार्मिक लोग इन्वॉल्व हुए यहाँ पे, या तो सोशल के थ्रू आप लोग मिले होंगे, या तो सोशल सोर्स ने आपकी इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर किए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेट भी हो सकते हो, या तो लेस कांटेक्ट, आप लोग कम कम बात करते होंगे। यहाँ पे मैं अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली आप लोग बहुत से लोग सेपरेट हो, ठीक है। आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप उम्मीद छोड़ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है। बैकग्राउंड से आवाज़ आई तो इग्नोर कीजिएगा, आ सकती है, बाजू वाला परेशान कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था आपका, ठीक है। आप ना अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे थे, नियरली पास्ट में ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन आप अब अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। या तो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो हर काम, वो हर चीज़ें करना चाहते हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो सके। तो यहाँ पे राहु है, और आपके पार्टनर के साइड से राहु है, सॉरी डेविल का एनर्जी है आपके तरफ से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 13 एंड प्लस में करो तो 4 बन रहा है, ठीक है। तो राहु हो सकता है
आप लोगों को भ्रमित किया, आप लोगों को अलग किए, सेपरेट किए, इसके पीछे राहु का हाथ है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूअर्स, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। ठीक है, लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपके अंदर भी प्यार है। ठीक है, आप अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हो, आप रिश्ते पे काम करना चाहते हो, लेकिन कोई है थर्ड पार्टी आपके लाइफ में। ठीक है, अब वो भी आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको ना हो सकता है नियरली पास्ट में ना आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ब्लॉकेज था। ठीक है, आप बहुत ही दिमाग से सोचने वाले इंसान हो सकते हो, एंड आपका मैस्कुलिन जो है वो एक्टिवेट है। ठीक है, तो आपको ना डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी तो हाल ही में, अभी मतलब प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ तो आपको ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनल होके देखिए, इमोशनल साइड भी देखिए अपने पार्टनर का। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जो गलत हुआ है, ठीक है, उसी लेवल को देख रहे, झगड़े हुए हैं आपके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस हिसाब से बात की है, क्या क्या बात किया है, उस चीज़ को नोटिस मत करो। जो अच्छे पल है, ठीक है, जो अच्छे कभी अच्छे किए होंगे ना, उस चीज़ को नोटिस करके आप ना जज करो। ठीक है, तभी कोई समाधान निकलेगा। अगर आप बुरे चीज़ को ही सोचोगे, बुरे चीज़ को ही मतलब पॉइंट करोगे, तो आपका हल नहीं निकला, उल्टा आपको गुस्सा आएगा, आप रिश्ते पे काम नहीं करोगे, उल्टा आपका ईगो बढ़ेगा, मैं क्यों करूँ, उसकी गलती है, ये फलाना-ढिकाना चीज़ें आएगी, ये आएगा। ठीक है? प्यार तो दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर फीलिंग्स है, दोनों ही पसंद करते हैं एक-दूसरे को, लेकिन बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे सही ढंग से। ठीक है? और कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सोशल इंटरवेंशन बहुत है। ठीक है, कुछ यहाँ से भी लेते हैं। देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। आप लोगों का कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग इस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पाओगे जब तक आप क्लियर नहीं करोगे। ठीक है, और इस रिश्ते पे काम नहीं करोगे, तब तक आप लोग की सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और आप लोग अलग भी नहीं हो पाओगे गाइस। ठीक है, आप कितना अपना ज़ोर लगा लो, आप नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन राइट में अभी बोली जस्ट आ गया। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन वैसे भी अलग नहीं हो सकते, यूनिवर्स तो मिलवा ही देते हैं, और ये एहसास करवाने के लिए भैया आप काम करो। ठीक है, अपने पार्टनर से आप काम करो और सोल पर्पस कंप्लीट करो। अब दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ तो हो सकता है आप लोग नियरली पास में काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे थे आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से आपको फ्री होने की ज़रूरत है। ब्लैक है यहाँ पे, बहुत सोचते हो गाइस, वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप लोग। मेरे लिए दुआ करना गाइस, मेरा माइंड और मेरा बॉडी काम करे, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। रिवर्स में दे रही हूँ। काश आपको फ़ायदा दिख सकता है, न्यू बिगनिंग होगी गाइस। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, और कुछ हद तक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव साइड है उसको भी रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे।
कुछ भी होता होगा तो आप ना अपने मन में ऐसा क्वेश्चन आता ही होगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्यों ऐसा हुआ, जब होना ही नहीं है तो क्यों मिला, क्यों मिली, कुछ क्यों से रिलेटेड चीज़ें आपके मन में बहुत आते होंगे, ठीक है। ट्रायंगल, रिक्टेंगल, आप मिरर कर रहे हो, एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। नई सिरे से शुरुआत होगी, डोंट वरी, ठीक है। आपको भी पता है कि आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आप भी इस रिश्ते पे काम करोगे, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आपका ये इंट्यूशन बोलता है, ये बोलती है, ठीक है। तो इतना थिंकिंग मत करो कि वो नेगेटिविटी में चला जाए, ठीक है। आपको भी, आपका इंट्यूशन को भी पता है कि नहीं ये रिश्ता काम करेगा, ठीक है। आगे आप दोनों मिलोगे, बात करोगे, ठीक है। ये आपका इंट्यूशन जानता है, ये जानती है। बट आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो ना, फिर क्यों क्यों करते रहते हो ना, फिर उसमें आ जाता है प्रॉब्लम। काइट्स, हैवी एनर्जी है थोड़ी मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है हाई फ्रिक्वेंसी आया, यहाँ पे काइट्स आ गए, हमारे सातों रंग के कलर्स आ गए हैं। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का तो हाई फ्रिक्वेंसी तक आपके पार्टनर जाने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय पे, ठीक है। कि अगर आप दोनों सेपरेट हो ना गाइस, अगर आपका यूनियन हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये सातों कलर्स के जो रंग है, ठीक है, आपके प्यार में दिखेगा या दिखेगी। वाइट है यहाँ पे, आप दिल के बहुत अच्छे हो, ठीक है। आप वाइट कलर पहनिए, ठीक है। नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकता है। या तो स्फटिक का जो ब्रेसलेट रहता है इसको भी यूज़ कर सकते हो। बर्ड्स आपको दिख सकते हैं, कोई भी बर्ड्स दिख सकते हैं आपको। तो भी आप मीनिंग पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी आप लोगों को। एक्चुअली फैन चल रही है यहाँ पे। आप लोगों को पता है मैं रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे, वहीं पे मेरे फादर के फ़ोटो लगे हुए हैं। वो मरना नहीं चाह रहे थे, मेरे पापा का जब अटैक हुआ, जब उनको पेन हो रहा था, वो बचना चाह रहे थे। उस दिन थोड़ा बहुत मेरे साथ वो हो भी गया था, उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मुझे लगा कि वो पहले जैसे कर रहे हैं। वही तो बोल रही हूँ गाइस, जब भी हम लोग गाइडेंस बोलते हैं आप लोगों के लिए, कुछ भी बोलते हैं उसको फॉलो किया कीजिए, ठीक है। जब हम हमारे फादर को समझाते थे तो वो समझते नहीं थे, हम ही को गलत सोचते थे, हम ही को दुश्मन समझते थे। बच सकते थे और अच्छे से जी सकते थे वो। कुछ तो परेशान हुए, हम लोगों को भी परेशान किए। मैं उनका फ़ोटो भी ना ध्यान से देखती नहीं, पता है, वो इग्नोर करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें याद आ जाती है। और ख़ासकर वो लास्ट वाला,
मेरे भी रहे चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत कुछ पापा से रिलेटेड, बट भूल जाते हैं वो चीज़ें। लेकिन जो लास्ट मंथ में जो हो रहा था ना, गुस्सा भी आ रहा था, दया भी आ रही थी। एक साइकिल था आप लोगों का, ठीक है, ये होना था आप लोगों के बीच में, तो ये हुआ इसीलिए है क्योंकि एक साइकिल जो आप लोगों का पास्ट जन्मों का ये होना था, ये हो चुका है, ठीक है। साइकिल चलते चलते फिर अटक जाता है, फिर चल रहा है, फिर अटक रहा है, फिर चल रहा है, अटक रहा है, तो ये चीज़ें होना ही था, ठीक है। होते होते फिर जैसे बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद होता है, बट होने दीजिए, ठीक है। उसका सामना किया कीजिए, पीछे मत हटा कीजिए कभी भी। जो हो रहा है पहले से ही हो जाए, ठीक है, उसके बाद सुखी जीवन जिए। लेकिन सब कुछ पहले हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मतलब पहले सब कुछ अच्छा मिल रहा है, उसके बाद लास्ट में जब ख़त्म होता है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो दर्द से अच्छा है कि जो पहले हमको मिल रहा है उसको सह ले, उसके बाद हम जाके फ्री हो सके। चलिए अभी आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। एकादशी के दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए। एकादशी की रीडिंग में की उसे एक दिन पहले, और बटरफ्लाई का आना, ठीक है, सर्प का दिखना, एंड वो जो बोर्ड में लगा हुआ नाम है, जो रिचुअल, जो भी भगवान मतलब आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है। फादर बहुत अच्छे से गए हैं। इंग्लिश वर्ड तो हम यूज़ ही नहीं करते, बाबा बोलते थे हम लोग। पिंकी आपके पार्टनर को अनकंडीशनल लव की देने की ज़रूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, हो सकता है ये अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ना अभी भूल गए हैं देना, प्यार देना भूल गए होंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे और द डेविल का कार्ड है। कुछ तो हुआ है इनके साथ इनजस्टिस, इसलिए क्या है, ये प्यार देना भूल गई है या भूल गया है, थोड़ा रूडली हो चुकी है या हो चुका है। तो इनको ना अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। प्यार करना, प्यार देना भूल ही गई है, ठीक है। इनको भी बहुत प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। ये कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कंट्रोल करके रखे अपने फीलिंग्स को, ठीक है। काफ़ी पैशनेट इंसान है आपके जो भी पार्टनर हैं। इनको रेड कलर पसंद हो सकती है, या हो सकता है या तो आपको भी पसंद हो सकता है, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है। या तो आप देखें इनको पहली दफ़ा रेड कलर में, या तो आपको ये वो देखे हैं। दोनों के पास दिमाग है, दोनों की मेंटालिटी बस थोड़ा अलग काम करती है, तो सभी एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है। तो वही पे आ गया ब्लू कलर, ठीक है। तो वही है, आपके सोच और उनकी सोच का कोई मेल नहीं है, अलग है, ठीक है। लेकिन आप दोनों को कैसे, आपकी रिलेशनशिप कैसे एक हो सकता है, ठीक है, कैसे अनकंडीशनल लव में आना, प्यार, विश्वास, फेथ, ये सारी चीज़ें काम आ सकती है, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए रहता है। सोच तो सभी के अलग होते हैं। अभी जैसे देखिए, मैं आज ही की बात कर लेती हूँ। मैं किसी इंसान से बात की, ठीक है, मैं जिस टॉपिक में बात कर रही थी उनको वो सुनना नहीं था,
और वो जो टॉपिक में बात करते वो मुझे सुना नहीं था, ठीक है था, तो लेकिन डायरेक्ट हम बोले नहीं, वो बोल दिए लेकिन मैं उतना नहीं बोली, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगा मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी बोलूँगी कि मुझे इस टॉपिक में बात नहीं करना, तो मैं उस चीज़ को समझ गई कि ठीक है चलो उसके हाँ में हाँ मिला के मैं उस चीज़ पे एग्री करके उस जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें मैं बहती गई और बोलती गई, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कभी-कभी हमको ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। तो ये वही है कि मतलब दोनों की सोच अलग थी, दोनों अलग-अलग बात करते, वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे उस टॉपिक पे बात और वो उसकी बात को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन कोई एक जो है सुन ही रही थी, ठीक है, यानी कि मैं सुन ही रही थी, तो वहीं पे आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है बैलेंस आ जाती है, ठीक है। स्टार साइन के हो सकता है आपके पार्टनर, यहाँ पे मैं साइन नहीं बताई हूँ। तुला राशि है, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एम्प्रेस, यहाँ अगेन जो है हमारा तुला राशि है, लिब्रा, एरीज मेष राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एयर एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एलिमेंट ये स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया नहीं है, ठीक है। तो स्टार साइन के भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है या तो आप, ठीक है। इनको टैरी पसंद हो सकते हैं, या तो आप गिफ्ट किए होंगे या तो आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट किए होंगे। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। मैं बोल रही हूँ ना, ये जानबूझ के नहीं किए हैं, ठीक है, ये जानबूझ के नहीं किए, बहुत ही सोच विचार करके ही किए हैं। एक तो ये सोच विचार करके सब चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होगा एंड मैच्योर है ये। थोड़ा वही मैं बोल रही थी, ये डेविल एनर्जी के कारण, ठीक है, ये थोड़ा चीज़ें हुआ है एंड बाकी जो आप लोगों को कंप्लीट कर सकता था ये जो मतलब ओवर थिंकिंग, ठीक है, या तो आपने कुछ ऐसा कर दिया गड़बड़ कि सामने वाले को आपकी एनर्जी पता चल गया। सिचुएशन आपको अच्छे से भली भांति पता है, मेरे को नहीं पता है गाइस, ठीक है। तो रेजोनेट जितना होता है उतना लीजिएगा। पता है मैं सोच रही थी मेरे पापा का सोल पर्पस पूरा हो गया है कि नहीं। अगर उनका सोल पर्पस पूरा हो गया हो तो मैं यही दुआ कर रही थी कि विष्णु और महादेव जी उनके चरणों में रख ले। अगर उनका सोल पर्पस बाकी है तो जहाँ पे भी हो सुखी हो, शांति से। उनका 9 जो ग्रह है, जो 9 प्लैनेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड कार्यक्रम सब करे वो। अरे यार बार बार फोटो है ना उनका सामने, उन्हें रीडिंग ऐसी हालत में कर रही है। ऐसे ऐसे घर में जन्म दे दे। जब शमशान में उनको जब जलाया जा रहा था, उनका जो माथा था ना वो अभी भी देख पाती हूँ मैं, ठीक है। भूल नहीं सकती यार ये सब चीज़ें।
एक सेकेंड है। तो आपके पार्टनर का यहाँ पे 20 नंबर है एंड गोल्डन कार्ड है। यहाँ पे आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इनको योगा अगर मेडिटेशन करना है, अगर लेस कांटेक्ट में, तो आप इनको ज़रूर हील कीजिए, जो बन हो सके इनकी हेल्प कीजिए एंड मेडिटेशन के लिए इनको फोर्स करें, अगर ये नहीं मना भी करे तो, ठीक है। इनका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है, तो कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करने के लिए कहिए, ठीक है। एंड न्यू बिगनिंग होगी, सब तरफ से इनको न्यू बिगनिंग करने की बहुत ज़रूरत है और डेफिनेटली होगी। यहाँ पे इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो एंड प्रे करो, ठीक है, कि इनकी हीलिंग हो जाए। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। मैं इसके आगे और नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है। आप हमेशा खुश रहे। जय महादेव।